नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आपने देखा अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने मणिपुर के विषय पर सरकार की घेराबंदी की। राहुल गांधी ने बार बार सवाल पूछा, डानी विषय को लेकर भी सवाल दागा और उसके बाद स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और जमकर घेरा। सिख दंगों की याद भी दिलाई, मुरादाबाद दंगों की भी याद दिलाई और इस तरीके से खूब वार पलटवार का सिलसिला रहा। ज्यादा देर न लगाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिल यादव प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता एसपी, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अनिल यादव के साथ शुरुआत करते हुए, अनिल यादव, राहुल गांधी मणिपुर की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मेरी मां का कत्ल हुआ। फिर स्मृति ईरानी कांग्रेस शासनकाल में हुए सभी दंगों की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ये तो खुद खून से सने हैं। पूजा जी देखिए, आज जो पार्लियामेंट में देखा उसकी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। आप देखिए, हमें यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हमें कोई सरकार नहीं बदलनी थी। हमें सरकार से जवाब चाहिए था। जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिन बेटियों को, जिन बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके लिए जवाब चाहिए था, उनके लिए न्याय चाहिए था। आपको पता है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 5000 घर जला दिए हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं। और इसके लिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे थे, ना संसद में आ रहे थे, ना मणिपुर जा रहे थे, कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए। आज जब राहुल गांधी जी मणिपुर की बात कर रहे थे, जब मणिपुर की हिंसा की बात कर रहे थे, तो हमें लगा कि सरकार थोड़ी सी संजीदा होगी और इस पर जवाब देगी। लेकिन बदले में हमने स्मृति ईरानी जी की एक्टिंग देखी, ओवर एक्टिंग देखी और महा एक्टिंग देखी। इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। उन्होंने इस पटल का इस्तेमाल मणिपुर की घटना पे जवाब देने के लिए नहीं किया, बल्कि मोदी जी की योजनाएं गिनवाने के लिए किया। कभी कह रही हैं स्टार्टअप इंडिया की बात करने लगी, कभी शौचालय की बात करने लगी, कभी किसी और योजना की बात करी। तो मुझे इतना दुख हुआ कि एक महिला मंत्री जो महिलाओं के साथ इतना गलत हुआ, उस पर बच रही हैं और न सिर्फ बच रही हैं बल्कि अपनी सरकार को प्रेज कर रही हैं। तो मुझे लगता है ऐसे मामलों से हमें बचना चाहिए और यही लड़ाई है। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो रखवाले थे देश के, वही हत्यारे बन गए हैं और इसीलिए हमारी लड़ाई है, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर महिला का विषय है नहीं? आप ये कह रहे हैं कि जिन दंगों का जिक्र उन्होंने किया वो कभी हुए नहीं? मैं यही ये बात कह रहा हूं कि महिलाओं का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए स्मृति ईरानी जी को मणिपुर पे बताना चाहिए था कि क्या मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है, वो इस्तीफा कब देंगे। उन्हें बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी 80-85 दिन तक तो कानों पे जू नहीं रहेंगी, उन्हें पता ही नहीं चला, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। क्या प्रधानमंत्री जी एक बार भी घूमने वहां मणिपुर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका दुख बांटेंगे, और जाएंगे तो कब जाएंगे। आप देखिए, राहुल गांधी जी गए, विपक्ष का पूरा प्रतिनिधिमंडल चला गया। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां इतने बिजी हैं? जो यूएस की संसद में बोल के आ जाते हैं, वो अपनी देश की संसद में नहीं बोल पा रहे हैं। 30 सेकंड आप बोलते हैं, उसमें भी राजनीति कर देते हैं। आपसे बात होती है तो आप कहते हैं राजस्थान में ये हुआ, छत्तीसगढ़ में यहां हुआ। अरे जहां हुआ है आप बताइए ना, कार्रवाई करिए। हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। राहुल गांधी दो विषयों पर बात करते हैं और बीजेपी पूरी गठरी खोल देती है। पूजा, गुड आफ्टरनून टू फैलो। पहले देखिए, बड़ा मुझे अच्छा लगा जब राहुल गांधी ने बोला एक मेरी माँ यहाँ बैठी और एक मेरी माँ मणिपुर में है। उनकी एक माँ मणिपुर में दिखी, लेकिन 10 माएँ जो जिनके साथ बलात्कार हुआ वो नहीं दिखा। 200 महिलाओं के साथ जो घटकार हुआ वो नहीं दिखा। 65,000 लोग विस्थापित हो गए वो नहीं दिखा। इनको वो नहीं दिखता है, इनको सिर्फ 2 महिलाएं दिखती है, क्योंकि इनकी देखने का नजरिया ही अलग है। भाई, कांग्रेस का तो पूजा हाल ये है कि अपनी बातों को याद रखना ही नहीं चाहते। इनकी दादी 1967 में मिजोरम का ये हालत था कि हेलीकॉप्टर से बम गिराने पड़े, अपने लोगों को एयरफोर्स से मरवाना पड़ा। ये इनकी दादी का कार्य था। इनके पिताजी का कार्य बताते हैं 85 से लेकर 89 तक का असम गण परिषद और उल्फा के साथ किया हुआ था। वहां पे लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। और दिलबाग सिंह नेगी को कैसे मारा गया था आपको पता है। आपको पता होना चाहिए, असम में स्टूडेंट यूनियन था आसू, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन जो वहां का था, उसके ऊपर लोगों ने तिरपाल चढ़ा के घोड़े चलवा दिए थे। इनको अपना कार्यकाल नजर क्यों नहीं आता है? बहन चाहे वहां की हो, चाहे बहन देश की किसी भी पार्ट की हो, बहन बहन है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये चर्चा कर रहे थे कि भाई अविश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल सही बात है। अरे 27 बार आप विश्वास प्रस्ताव आया है। एक बार 77 में पलटी थी सरकार, गिर गई थी, और एक 99 में गिर गई थी। अरे आप विश्वास प्रस्ताव से तुम प्राप्त क्या करोगे? आपको चर्चा करने के लिए सरकार
रोज बुलाती है, आपको प्रधानमंत्री से सुनना है। अरे लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्टर से जल्दी से बोलिए, सुनिए, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते होम मिनिस्टर से। सुन लीजिए राणा आपको जी, सुन सिर्फ लीजिए, एक जिद मैं करनी जवाब सुन है, लीजिए। ये प्रधानमंत्री ही चाहिए हर काम के लिए। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि गृह मंत्री जी से चर्चा के लिए पहली बात तो ये कि जिस सेक्शन में वो चर्चा करना चाह रहे थे वो 2.5 घंटे की थी। हम चाह रहे थे कि सारी कार्रवाई स्थगित हो और 367 पे चर्चा हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री से क्यों तैयार नहीं है। देखिए गृह मंत्री जी ने वहां पर बैठकें करी, सर्वदलीय बैठकें करी, जहां पर जब वो बैठकें हो रही थी तब उन महिलाओं के साथ ये हादसे घट रहे थे। इसका मतलब इंटेलिजेंस फेलियर इस कदर ज्यादा था कि गृह मंत्री जी को वहां होते हुए नहीं पता था। वो 4 दिन वहां रहे लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं रहा। ये तो ये वीडियो वायरल हुई तब पता चला। जब गृह मंत्री जी फेल हो गए तो आदमी प्रधानमंत्री से पूछेगा ना। और जब ये वोट प्रधानमंत्री के नाम पे मांगते हैं, जब ये वोट प्रधानमंत्री के नाम पे मांगते हैं तो जवाब क्यों नहीं देंगे? जवाब क्यों नहीं देंगे? प्रधानमंत्री कोई सजाने की वस्तु है क्या? प्रधानमंत्री सजाने की वस्तु है क्या? जवाब देने के लिए रखा है ना, जवाब देने के लिए रखा है। प्रधानमंत्री सिर्फ कपड़े बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री सैकड़ों करोड़ के हवाई जहाज में घूमेंगे, जवाब क्यों नहीं देते? असली वीडियो तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं बताइए? क्या एक महीने तक प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री किस काम के लिए है? उसके बाद महिलाओं की इज्जत कर रही है और प्रधानमंत्री एक करके बात करते हैं, एक करके बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। एक सेकंड का सेशन होता है जनता के विचार रखने के लिए, जनता के बारे में योजनाओं बनाने के लिए। ना प्रधानमंत्री नहीं होते उसमें, प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते उसमें, नहीं प्रधानमंत्री नहीं होते क्या? प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था। आप कह रहे हैं राणा जी कि प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। एक सेकंड प्रेम जी, जो कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, जो विपक्षी दलों की ओर से की गई, सरकार को झुकाने का प्रस्ताव, ये अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो प्रयास किया गया, क्या उसमें कामयाबी मिल रही है कांग्रेस को और बाकी दलों को? पूजा जी, अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो पूरी सरकार के खिलाफ वो प्रस्ताव होता है, किसी एक मुद्दे पर नहीं होता। हालांकि घोषित रूप में यही बात है कि मणिपुर पर चूँकि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे और विपक्ष को ये चाहत थी कि वो बोलें, तो अविश्वास प्रस्ताव का कारण यही बताया गया। तो अब तक जो प्रश्न रखे गए, चर्चा की शुरुआत अरुण गोगोई ने की थी, आज राहुल गांधी ने किया, तो इन लोगों ने जो सवाल रखे उन सवालों का जवाब लेकर अब तक देश का कोई भी मंत्री सामने नहीं आया। उन लोगों ने जवाब में कुछ आरोप लगाए, अतीत के कुछ कारनामे गिनाए जो यूपीए सरकार की थे। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं सरकार उसका जवाब देती हुई नहीं दिख रही है। उसका जवाब मिलेगा ना शाम को 5 बजे जब अमित शाह बोलेंगे और जब प्रधानमंत्री देखेंगे, बोलेंगे। देश को इंतजार है कि जवाब तो जो सवाल उठे उसका जवाब मिलना चाहिए। और मणिपुर के जो हालात हैं उसको दूसरे लॉ एंड ऑर्डर जैसी घटनाओं से इक्वेट करके अगर सरकार देखेगी तो जवाब नहीं मिलेंगे। ये सब जो मूल रूप से मणिपुर के संदर्भ में बात है कि भाई मणिपुर में प्रधानमंत्री जी गए क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना के शब्द तक नहीं कहे, या फिर जो समिति बनाई पर संवेदना के शब्द कहे तो थे प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर। देखिए संसद के बाहर उन्होंने ये जरूर कहा था, ये जरूर कहा था कि मन गुस्सा में है, क्रोध में है, लेकिन जो मारे गए लोग हैं उनके प्रति संवेदना का एक शब्द आज तक नहीं कहा गया है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कोई श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई है। देश को कम से कम मणिपुर के लोगों को ये अपेक्षा तो है कि देश उनके गम में संवेदना रखेगा, शोक प्रकट करेगा, ये आज भी इंतजार है। तो उसके बाद मैं कहता हूं कि अमित शाह जी ने समिति बनाई, तो उस समिति का क्या हुआ कि उसकी कोई बैठक हुई, क्या उसका काम रहा, ये भी सवाल विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि जो जज के नेतृत्व में वहां कमेटी बनी उसका भी काम बताइए। तो आखिर मणिपुर में जहां हर 28 व्यक्ति पर एक सेना का जवान तैनात है, जहां धारा 355 लगा हुआ है, जहां हालात ये हैं कि आईजी जब वहां मूव करते हैं तो अपना मैतेई अंगरक्षक को हटा देते हैं, कुकी अंगरक्षक लेते हैं कुकी इलाके में जाने के लिए। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। ये किसी भी प्रदेश से तुलना करने योग्य नहीं है कि एक आईजी, पुलिस का आईजी अगर मैतेई इलाके से कुकी इलाके में जाए तो वो अपना अंगरक्षक भी कुकी रखे, मैतेई को हटा दे।
इस तरह के गंभीर हालात बने हुए हैं, तो पूजा इस जी- पर सरकार को जवाब बोले देना संजय पड़ेगा। राणा, फिर पूजा जी, भुवन भास्कर बड़ा जोशी, मैं आ रही हूँ आपके हास्यास्पद पास। लगता है जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जो वरिष्ठ हमारे बड़े भाई ऐसे हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं। देखिए, ये कोई पहली बार घटना घट रही है मणिपुर में, नहीं। 93 की घटना आप भूल चुके हैं। 8 महीने तक जला था फिर वही आपका अतीत मणिपुर। में जा रहे हैं। अरे अतीत नहीं, वर्तमान आपको में कोई आपको जवाब आईना नहीं दिखा दे रहे दीजिए भाई। हैं। अतीत आईना ही होता है, आईना तो देख लो। आईना नहीं देखना, आज जैसे हालात आईना कभी नहीं नहीं हुए देखना थे। है। देखिए, आप संजय ये जी, बताइए, आईजी वाला जो उदाहरण मैंने रखा, अरे सुन ऐसे लीजिए हालात सर, कभी नहीं 53% बोलिए, लोग बोलिए। 10% भूभाग में रहते हैं। नहीं, मणिपुर वो में अपने गलत हुआ, सही हुआ। स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। नहीं, पर भाई, संजय राणा, मणिपुर में में गलत इस हुआ, बात सही को हुआ, ये जस्टिफाई बताइए तो ना। नहीं किया जा कौन सी सकता नई ना। बात हाँ, है? ये- इतिहास में जो जख्म मिले हैं, अरे- उसको लेकर जस्टिफाई बिल्कुल नहीं नहीं, किया जा बिल्कुल सकता। नहीं। ये आप जो ये जख्म बताइए, है, अब वो घटना पुराने ये जख्म घटना है। स्टार्ट हुई है। जख्म से तो पूजा- जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। पूजा, बिल्कुल। जो गलत है उसको तो गलत कहना होगा ना। मैं उत्तर अगर दे वहां दूं। पर सरकार की विफलता रही है तो मैं- विफलता मैं रही उत्तर है दे ना। दूं, मैं उत्तर दे लूं। तो उसको भाई, झारखंड में भी 3 कानून है, तारीख को 14 घटना नाथ घटी, एक्ट। 5 तारीख वहाँ को भी कुलदीप नहीं सिंह का खरीदे अपॉइंटमेंट जाते। हो गया। 4 तारीख को ये जो रिपोर्ट आई, जो वीडियो वायरल हुआ, 4 तारीख का है। उसके बाद देखिए किस तरह की स्थिति को सामान्य कर दिया गया। अब ये बोल देना कि सामान्य नहीं 90 है, अभी दिन परसों भी घटना से घटी है, मणिपुर कल चल भी रहा घटना है। घटी है। अरे आप 4 गलत तारीख की मत वीडियो बोलिए। को लेकर भास्कर के जोशी, मणिपुर एक चल रहा है। गलत नहीं। भुवन आपको भास्कर 2 जोशी। महिलाएं दिखते हैं, 10 महिलाएं नहीं जो दिखती हैं। एक सेकंड, आपको भुवन- मितई मैं आ समाज रही नहीं हूँ। दिखता, कुकी समाज मैं आ रही हूँ, एक दिखता है। सेकंड। आप भुवन क्यों भास्कर बात देते हो जोशी, देश को इस तरह? ये जो कदम उठाया गया था, विपक्ष को क्या लग रहा है, जो चाहते थे वही मिला, या फिर ये उल्टा दांव भारी पड़ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आना चाहता हूँ आदरणीय पूजा जी, जो आज स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, माननीय मंत्री जी, तो मुझे याद आता है गोवा का वो उदाहरण जो उनकी बेटी का था प्रकरण, उसमें कैसे विमुख होके वो आई सामने और उन्होंने उसका पूरा बचाव करा। निश्चित तौर पे एक माँ को बेटी का करना भी चाहिए, लेकिन जब देश की बेटियों को की बात आई तो स्मृति ईरानी जी के मुंह में दही जम गया। मुझे याद आता है, थोड़ा और पुराना जाते हैं, जब ये विपक्ष में थी तो कैसे 400 का सिलेंडर लेके नाच करने का काम करती थी, और आप देखिए आज क्या स्थिति है। 1200 के ये सिलेंडर उनकी में बेटी के प्रकरण को जो आपने यहाँ पर जोड़ा, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रही कि ये संजीदगी है, ये गैर संजीदगी है, इस प्रकरण को जोड़ना, इसका क्या 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 मतलब है? मैं 1 मिनट मेरे को बोल, पूजा जी मेरा टाइम है ना, मुझे बोलने दीजिए। 1200 के सिलेंडर में कैसे उनके मुंह में दही जम गया है, ये भी देश देख पा रहा है। मैं पूजा जी यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अपनी बेटी के लिए बोलना एक माँ का कर्तव्य बनता है, लेकिन देश के लिए बोलना एक मंत्री का कर्तव्य बनता है। तब दही कैसे लग जाता है दूसरे की बेटी में, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने पाऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिजी हैं अपने वस्त्र बदलने में, बिजी हैं रेल का खुद उद्घाटन करने में, बिजी हैं विदेश में जाने में, लेकिन मणिपुर में जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। संसद में विपक्ष कह रहा है आइए प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है, जवाब दीजिए, जवाब नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए हमको लाना पड़ा, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, और जो भारत जलाओ पार्टी ने पूरे देश को जो जलाने का। एक सेकंड, यूपी में जब दंगे हुए तो अखिलेश यादव कितनी बार उन दंगे वाली जगहों पर गए? अब आ जाइए, हम लोगों के यहाँ जो दंगे हुए, अभी मैं आपको 2013 पे बताइएगा मान्यवर, मैं 2013 पे बताइए कितने बार गए? मेरे को थोड़ा सा बोलने दीजिए राणा जी, समझे मैंने आप नहीं, आप आरोप लगा रहे राणा हैं जी- तो आप आरोप का जवाब भी देना पड़ेगा आपको। राणा जी थोड़ा सा ये बताइए, अभी तक विस्थापित लोगों को स्थापित कर पाए? नहीं कर पाए। आपके आजम खान ने क्या बोला था? शांति दूतों पे कार्रवाई नहीं होगी, सचिन पे कार्रवाई होगी, सचिन के जात वालों पे कार्रवाई होगी। जवाब, चलिए क्यों? जवाब दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर का कांड का अभी आपने जो जिक्र करा, अभी दोषी कौन पाए गए, मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुझे जो रोकना विधायक है होगा, आप सब सैनी, लोगों, बड़ी वो खबर इस दोषी वक्त आ पाए रही है, गए। ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। मैं आ रही हूँ, लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के हवाले से खबर है, राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी के बर्ताव की स्पीकर से शिकायत, बीजेपी महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत की है, राहुल पर अभद्र इशारा करने का आरोप लगाया। ऐसा आचरण पहले कभी नहीं देखा। शोभा करंदलाजे की ओर से यह बात कही गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से खबर है, लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के हवाले से खबर है, राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी के बर्ताव की स्पीकर से शिकायत की गई है। This has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरा से इसका फुटेज लेना,
एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। इतिहास में तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ते हैं। भुवन भास्कर जोशी, जवाब दीजिएगा जल्दी से। आज का विषय नहीं, लेकिन क्योंकि आपने सवाल ऐसा कहा तो सवाल के जवाब में आप भी तो सवाल ही पूछ रहे हैं। मैं उसी जवाब को देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र जहां पर मेरा करा गया, सवाल देखिए, कौन उसका दोषी, मैं उस पे नहीं जा रही। अभी भी इस मामले में कौन दोषी है, ये जांच का विषय है। मैंने पूछा कि वो कितनी दफा गए, बस इतना मुझे बता दीजिए। पूरा हमारा इंडिया का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया पूजा जी, हमारे कहाँ सांसद गया गए, था मान्यवर? सांसद गए गए। क्या? आप पूरा- 2013 बताइए, प्रधानमंत्री गए थे? नहीं गए थे। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे? नहीं गए थे। आपके मंत्री ने फोन करके बोला था इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए उस पर भी नहीं आते हैं। गौरव गोगोई आते हैं असम से, कुकराझार का हादसा हुआ था, बताइए कितने लोग गए थे वहां पे? बता दीजिए, नहीं बता सकते। 92, 93 जितने भी दंगे हुए, अरे भारतीय बता दीजिए जनता कितने बार पार्टी गए को थे। इसीलिए तो देखिए, दिक्कत है, ऐसा क्योंकि ये भारत कि जलाने को आप- निकले अरे हैं। भारत जलाओ भारत पार्टी से हमारा क्या देश कर है। सकते हैं हम लोग? डॉट, मणिपुर डॉट, जल रहा है, डॉट, हरियाणा जल रहा डॉटेड है। आज आपको देखिए पसंद क्या हो हो रहा सकता है। है। पूरे जो हमारा देश को देश जलाने के लिए नफरत की भारत राजनीति एक करते हैं, एक वो लोग है और सत्ता एक पे हैं। रहेगा। और आज उसमें इनको डॉट प्रधानमंत्री लगाने जी की को जरूरत नहीं है। जवाब देना हमें भारी पड़ रहा डॉटेड चीज है। भी प्रधानमंत्री पसंद जी नहीं है। भाग रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान को और न इंडिया भागे, इसलिए बहुत हम आगे विश्वास है। प्रस्ताव लेकर देखिए, आए, आप ये बोल क्योंकि रहे थे, हमने मजबूर कर बोल दिया रहे थे प्रधानमंत्री 1200 जी रुपए का को सिलेंडर जवाब देने को। पूजा। प्रधानमंत्री जी आपको मन की बता बात दूं, करते हैं, 250 कब जन की बात करेंगे? पूरे 240 देश ने मन की बात जब को और सुना, नॉन कब वो सब्सिडी जन सिलेंडर की की बात बात कर करेंगे? रहा हूं। कब जब मान्यवर की सरकार छोड़ के गई मणिपुर थी, जाएंगे? तो सिलेंडर का देश दाम आता है। 900 रुपए हो गया था। एक सेकंड, जरा एक बताइए सेकंड, महंगाई। चुना, एक सेकंड। पर्यटन मंत्री नहीं चुना। अनिल यादव, जब मेरा पूरे सवाल आपसे भी विश्व में यही तो है। घूम सकते हैं। जो कदम उठाया, अभी तो यह शुरुआत है और इससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी की किस तरह की स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को, विपक्षी दलों को घेरने के लिए। आप मणिपुर की बात करेंगे, वो भीलवाड़ा की बात करेंगे, आप जहां जहां की बात करेंगे वो उसके आपके सामने लाकर और नए विषयों को रख देंगे। आप दंगों की बात करेंगे तो वो आपके दंगों की बात करेंगे। ऐसे तो नहीं कि ये दाव उल्टा पड़ गया। देखिए, ये सबसे बड़ी दुखद बात तो इसमें यही है कि जो स्ट्रैटेजी उन्हें मणिपुर के लिए लगानी चाहिए वो विपक्ष के लिए लगाई जा रही है। विपक्ष कहीं का भागा नहीं जा रहा। भाई, मणिपुर में लोग जल रहे हैं, देश का अहम हिस्सा, अभिन्न अंग जो है जल रहा है। वहां पे माताओं बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ये स्ट्रैटेजीज जो है वहां लगाइए और विपक्ष से भी सहयोग लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है। आज देखिए, जो काम संसद में स्मृति ईरानी जी ने किया वही काम यहां हो रहा है। मुद्दे को भटकाने का काम उन्होंने वहां पार्लियामेंट में किया, मुद्दे को भटकाने का काम यहां हो रहा है। कोई पूछ रहा है कि 13 के दंगों पे क्या हुआ, पुराने भैया सुन लीजिए जरा, मैंने आपको सुना 13 के दंगों में क्या हुआ, किसमें क्या हुआ। आप बताइए, क्या विपक्ष की बातें करके या जो बीती हुई बातें हैं उनको करके आप आज के जो गुनाह हो रहे हैं उन पे मरहम लगा पाएंगे? क्या मणिपुर को आप शक्ल दिखा पाएंगे? आज भी प्रधानमंत्री नहीं मौजूद है, आज भी चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आज भी कोई मंत्री नहीं कह रहा है कि मणिपुर के लिए हमारी ये स्ट्रैटेजी है। और 10 सेकंड और दीजिएगा पूजा जी, आप ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर में सरकार के रवैये पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है राणा जी को सुप्रीम कोर्ट पे भी शक हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए बस। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पता क्या की है? उन्होंने कहा कि 7500 एफआईआर हो गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये पुलिस सबसे ज्यादा नाकारा है। इसकी जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा? और एक लास्ट चीज और बता दूं आपको, असम राइफल जो कि हमारी सेना है, असम राइफल और मणिपुर पुलिस की वहां पर आपस में लड़ाई चल रही है। आप कह रहे हैं यहां पर जब नेता यहां पर संसद में जल्दी से मैं भाजपा में लोग नाटक कर रहे हैं, वहां पर ये लड़ाई चल रही है। 5,000 हथियार गायब हो गए, 6 लाख गोलियां, लगता है गोगोई जी का भाषण सुन के आए हैं। कोई वहां पर लड़ाई नहीं चल रही है। अरे आज लड़ाई नहीं ये चल रही है। मैं बता जब अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हैं। जब असम राइफल अरे आज जब पकड़ने गई पुलिस, आज उनको अंदर नहीं जाने चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के मणिपुर पुलिस का लिए। सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।